अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं सवालात यूनिट नंबर 5 के। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने हल किए थे मारूज़ी के सवालात। अब हम हल करने जा रहे हैं 5.2 के आगे के सवालात। जी तो स्टूडेंट्स, उनको हल करने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 के सवालात। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मारूज़ी के जो सवालात थे उनको हल किया और अब हम आगे सवाल नंबर 5.2 से हल करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट है हमारा 5 और हम हल करने जा रहे हैं सवालात। और सबसे पहला जो सवाल है जो हमने हल करना है वो है 5.2। सवाल में स्टूडेंट्स पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद है। जी तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के बारे में आप सबको पता है कि ग्रेविटी ज़मीन जो कशिश लगाती है, जो फोर्स लगाती है, उसे कहते हैं ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि कायनात की हर शय एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, यानी कि कायनात में जो भी अजसाम हैं, हर जिस्म दूसरे जिस्म पे और दूसरा जिस्म पहले जिस्म पे फोर्स लगाता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ज़मीन हमारे ऊपर फोर्स लगाती है और हम ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है जो इन दोनों अजसाम के दरमियान में है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसके बारे में हमने एक कानून पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उन अजसाम के मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके मरकज़ के दरमियानी फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो स्टूडेंट्स, ये कौन सी फोर्स है। ये वो फोर्स है जो कायनात में मौजूद हर शय एक दूसरे जिस्म पे लगा रही होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म पर फोर्स लगाता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि ये जो फोर्स है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उन अजसाम के मास के हासिल ज़रब के। जी तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स है। ये वो फोर्स है जो कायनात में हर जिस्म किसी दूसरे जिस्म पर लगाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन अजसाम के मास के हासिल ज़रब के जो कि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्टूडेंट्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उन अजसाम के मराकज़ के दरमियान फासला के मुरब्बा के। यानी कि स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये F है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, M1 और M2 के। M1 यहाँ पे एक जिस्म का मास है और M2 दूसरे जिस्म का मास है। और स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है किसके, उन अजसाम के दरमियानी फासला के मुरब्बा के। स्टूडेंट्स, अगर ये M1 हो और ये हो M2, फर्ज कीजिए इनके मराकज़ के दरमियानी जो फासला है वो है R। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो क्या होगी। तो यहां पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 5.3।
उस सवाल में पूछा गया है क्या आप जमीन को खींचते हैं या जमीन आपको खींचती है। और स्टूडेंट्स फिर पूछा गया है कौन सी जो फोर्स है वो ज्यादा है, यानी कि कौन ज्यादा फोर्स से खींचता है, कौन ज्यादा फोर्स से खींचता है, आप या जमीन। जी तो स्टूडेंट्स सवाल है कि जमीन हमें खींचती है या हम जमीन को खींचते हैं, और हम दोनों में से जमीन या हम में से कौन ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। तो स्टूडेंट्स हमने पहले सवाल में 5.2 नंबर सवाल में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कहा था कि कायनात का हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर हम उस कानून के हिसाब से देखें स्टूडेंट्स तो जमीन हमें खींचती है और हम जमीन को खींचते हैं। अगर स्टूडेंट्स जमीन हम पे ज्यादा फोर्स लगाती है या हम जमीन पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमने न्यूटन का कानून पढ़ा था और न्यूटन के कानून को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कानून है उसके साथ मुवाजना किया था। हमने कहा था कि एक जिस्म जितनी फोर्स दूसरे जिस्म पे लगाता है उसके मसावी फोर्स दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पे लगाता है। यानी कि स्टूडेंट्स हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं मगर उनकी जो सिमत है वो मुखालिफ होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें जमीन भी हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और हम भी जमीन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे जी। तो स्टूडेंट्स दोनों की जो फोर्स है वो बराबर होगी अमल और रद्दे अमल के तौर पर। यानी कि स्टूडेंट्स फर्ज कीजिए ये आपके पास जमीन है और ये आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिससे ये आपको अपनी तरफ खींचेगी। फर्ज कीजिए वो हमारे पास F1 है और दूसरी जानब ग्रेविटेशनल कानून के मुताबिक हम भी जमीन पे एक फोर्स लगाते हैं। तो फर्ज कीजिए वो F2 है। स्टूडेंट्स यहां पर F1 बराबर होगा F2 के, मगर स्टूडेंट्स यहां पर इनकी जो सिमत है दोनों की F1 और F2 की वो मुखालिफ है। यानी कि F1 बराबर होगा F2 के, दोनों फोर्सेस बराबर तो होंगी मगर उनकी जो डायरेक्शन है उनकी जो सिमत है वो एक दूसरे के मुखालिफ होगी। और ये जो नेगेटिव का साइन है स्टूडेंट्स ये किस लिए आया है, ये उनकी मुखालिफ सिमत की वजह से आया है। यानी कि वो फोर्सेस मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर है मगर डायरेक्शन के हिसाब से मुखालिफ हैं। जी तो स्टूडेंट्स सवाल था कि क्या जमीन आपको खींचती है या जमीन को हम खींचते हैं। तो जवाब है कि जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है और हम जमीन को अपनी तरफ खींचते हैं मगर दोनों की फोर्स जो है वो बराबर होती है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 5.4 जिसमें कहा गया है फील्ड फोर्स क्या होती है। जी तो स्टूडेंट्स फील्ड फोर्स क्या होती है। स्टूडेंट्स हमने जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा उसमें हमने देखा कि जमीन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हर उस जिस्म पे लगाती है जो चाहे उसके साथ मुत्सिल हो या मुत्सिल ना हो। यानी कि स्टूडेंट्स चाहे वो जिस्म जमीन के ऊपर पड़ा हुआ हो या जमीन से कुछ फासले पर हो। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक जिस्म है जी तो स्टूडेंट्स जमीन जो है वो हर उस जिस्म पे फोर्स लगाती है जो उसके साथ कनेक्टेड हो, मुत्सिल हो या कनेक्टेड या मुत्सिल ना हो। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अब किसी जिस्म को कुछ बुलंदी पर उठाइए और अगर आप उसे छोड़ते हैं तो वापस जमीन की तरफ गिरता है। तो इसकी क्या वजह है कि चाहे वो जिस्म उस
ज़मीन के साथ कनेक्टेड है चाहे नहीं है, वो ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगाती रहती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम एक मिसाल लें, आप किसी जिस्म को अगर ऊपर की जानिब उछालें तो एक वक्त के बाद उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और वहां से वो वापस ज़मीन की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो जो जिस्म है वो ज़मीन के साथ मुत्सिल तो नहीं था, मगर फिर भी ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस पर अमल कर रही थी। और स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से जब वो जिस्म ऊपर जा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक मुखालिफ फोर्स की तरह अमल कर रही थी, जिसने एक वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्पीड है उसको 0 कर दिया। और स्टूडेंट्स, जब उसकी स्पीड 0 होगी वो वापस से ज़मीन की तरफ गिरना शुरू होगी, और जैसे जैसे स्टूडेंट्स उसकी हाइट कम होती जाएगी, बुलंदी कम होती जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके पास जो एनर्जी स्टोर हुई थी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, वो उसके ऊपर अब अमल करेगी, वो नीचे गिरेगी, और साथ में ग्रेविटी की फोर्स भी उस पर अमल करेगी, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो बुलंदी कम होने के साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें, जमीन हर जिस्म पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, या जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं कि खींचती है अपनी तरफ, चाहे वो जमीन से वो जो जिस्म है वो मुत्सिल हो या ना हो, उसे फील्ड फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चौथा सवाल। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 5.5, जिसमें पूछा गया है कदीम साइंसदान ग्रेविटेशनल फोर्स का अंदाजा लगाने से कासर रहे, क्यों? कदीम जो साइंसदान थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स का अंदाजा लगाने से कासर क्यों रहे? स्टूडेंट्स, पहले के जो साइंसदान थे, कदीम जो साइंटिस्ट थे, उनका ख्याल था कि जमीन जो है ये साकन है और बाकी जो अजसाम है जैसे कि चांद वगैरह, सूरज, ये सब अजसाम जमीन के गिर्द हरकत कर रहे हैं। और उसके बाद के जो साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन हरकत कर रही है और जो चांद है और जो सूरज है वो साकिन है, बाकी के जो अजसाम है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मगर स्टूडेंट्स, 16वीं सदी में न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नजरिया है उसको मुतारिफ करवाया। इससे पहले के जो साइंसदान थे स्टूडेंट्स, वो इस नजरिए से नावाकिफ थे, और न्यूटन ने 1665 में ग्रेविटी का जो नजरिया है वो मुतारिफ करवाया। तो हम कहेंगे, चलिए स्टूडेंट्स, कदीम साइंसदान जो हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स का अंदाजा लगाने से कासर क्यों रहे? क्योंकि वो इस ग्रेविटी के नजरिए से नावाकिफ थे, और कदीम साइंसदानों का ख्याल था कि जमीन साकिन है, और उसके बाद एक नया नजरिया आया कि सूरज जो है वो साकिन है। मगर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी का जो नजरिया है वो 1665 में न्यूटन ने मुतारिफ करवाया। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 5.2 से लेकर 5.5 तक के सवालात को हल किया। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगले सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।